ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको एक अनूठी और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें भक्ति, प्रेम, त्याग और अहंकार के विनाश की सीख देती है। ये कथा भगवान शिव और माता सती के दिव्य प्रेम, आत्मबलिदान और पुनर्जन्म की अद्वितीय यात्रा को दर्शाती है। दोस्तों, हर रोज नई धार्मिक कहानियां, हिंदी धार्मिक कहानियां और रोचक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू। भारतीय पौराणिक कथाओं में अनेक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कथाएं मिलती हैं जो हमें भक्ति, प्रेम, त्याग और जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है। ऐसी ही एक अद्वितीय कथा है भगवान शिव और देवी सती की, जो एक दिव्य प्रेम गाथा और पुनर्जन्म की अनूठी यात्रा को दर्शाती है। ये कथा न केवल शिव और शक्ति के मिलन की है, बल्कि ये अहंकार, समर्पण और भक्ति की शक्ति को भी उजागर करती है। कथा का प्रारंभ। ये कथा उस काल की है जब सृष्टि की रचना के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर सृष्टि विस्तार का दायित्व सौंपा। दक्ष प्रजापति को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने देवी शक्ति को पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित होने का आदेश दिया। इस तरह देवी शक्ति ने दक्ष प्रजापति के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिन्हें सती नाम से जाना गया। सती का बचपन अपने पिता के राजमहल में ऐश्वर्य और समृद्धि में बीता, लेकिन उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं रमा। उनकी आत्मा शिव भक्ति में रमी हुई थी। सती का मन सदैव भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रहता। सती की कठोर तपस्या और शिव की कृपा। यद्यपि सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, फिर भी उनका हृदय कैलाश के वासी योगीश्वर भगवान शिव के लिए धड़कता था। अपने मन की इस भावना को सिद्ध करने के लिए सती ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग किया और घने जंगलों में जाकर ध्यान लगाया। कई वर्षों तक उन्होंने कड़ी तपस्या की। उन्होंने कई दिनों तक अन्न जल का त्याग किया और एकाग्रचित होकर शिव मंत्रों का जाप किया। उनकी निष्ठा और तप देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। शिव ने सती की भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हुए उनसे विवाह किया। ये विवाह पूरे ब्रह्मांड में एक पवित्र और दिव्य आयोजन के रूप में मनाया गया। दक्ष का अहंकार और यज्ञ का आयोजन। सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को तपस्वी, सन्यासी और अपरिष्कृत मानते थे। वे शिव को अपनी पुत्री के योग्य नहीं समझते थे। अपने अहंकार में उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने शिवजी से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण कहीं जाना उचित नहीं होता, विशेषकर वहां जहां उनका अपमान किया जा सकता है। लेकिन सती ने पिता के सम्मान में जाने का निर्णय लिया और यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर अपमान और सती का आत्मदाह। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि उनके पति भगवान शिव का उपहास किया जा रहा है। दक्ष प्रजापति ने शिव के विरुद्ध अपशब्द कहे और उन्हें समाज में अपमानित किया। सती ये अपमान सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपने पिता को चेतावनी दी कि भगवान शिव ब्रह्मांड के पालन करता है और उनका अपमान स्वयं ब्रह्मांडीय संतुलन को भंग कर देगा। दक्ष ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग जारी रखा। अंततः सती ने क्रोधित होकर घोषणा की, जब मेरा शरीर उस शिव की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर सकता तो इसका अस्तित्व ही व्यर्थ है। ये कहते हुए सती ने यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। शिव का रौद्र तांडव और वीरभद्र का प्रकोप। सती के आत्मदाह का समाचार जब भगवान शिव को मिला तो वे शोकाकुल और क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं को क्रोधपूर्वक पृथ्वी पर पटका, जिससे महाक्रूर वीरभद्र और भद्रकाली का प्राकट्य हुआ। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वे यज्ञ को विध्वंस कर दें
और दक्ष को दंडित करें। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर भयंकर संहार किया। उन्होंने यज्ञ मंडप को तहस-नहस कर दिया, देवताओं को भयभीत कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। ये देखकर समस्त देवगण भयभीत हो उठे। शिव का शोक और सती का पुनर्जन्म। सती के वियोग में भगवान शिव ने उनके मृत शरीर को कंधे पर उठा लिया और ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके शोक और तांडव से सृष्टि में हाहाकार मच गया। पृथ्वी, आकाश, जल और वायु सभी कांप उठे। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। ये भाग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। कालांतर में सती ने पार्वती के रूप में हिमालयराज हिमवान और रानी मैना के घर पुनः जन्म लिया। पार्वती ने पुनः कठोर तप किया और भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और शक्ति का दिव्य मिलन एक बार फिर हुआ। कथा से शिक्षा। भक्ति में निष्ठा और समर्पण से हर लक्ष्य संभव है। अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। सच्चा प्रेम कालातीत होता है और पुनर्जन्मों में भी जीवित रहता है। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता शक्ति जरूर लिखें और ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।